हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सबका मेवन की थ्योरी में। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा जो एक ब्लॉक है, जो पावर ब्लॉक, पावर विक। ये जो है वीडियो उस बेस पे है। ये पर्सनली मेरा ओन डिज़ाइन है ब्लॉक। इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। और इसको मैंने बहुत पहले मेरे एक वन वर्ड ट्रेडिंग चैनल है उस पर अपलोड किया था, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने वहाँ पे रैंडम अपलोड किया था जब मैंने इसको डिस्कवर किया था। अब मैं इसको मेरी जो थ्योरी है, मैं उनकी जो पूरी शेड्यूल लिस्ट है उसके अंदर ऐड ऑन किया है। और फर्स्ट नंबर पे आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो है पावर विक या पावर ब्लॉक। ये एक ब्लॉक की सीरीज़ में और अपनी कंटिन्यू ब्लॉक की सीरीज़ चल रही आ रही थी। एसएमसी के ब्लॉक्स हमने देखे, आईसीटी के देखे, तो मैंने कहा मेरा भी जो इसमें कंक्लूड कर दिया जाए तो सही रहेगा एक ब्लॉक की सीरीज़ में। ठीक है, एक प्रैक्टिकल ब्लॉक है। एक तौर पे एविडेंस बताऊंगा इसका ये ब्लॉक क्यों है और कैसे है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया तो मेरे को इसका पूरा लॉजिक पीछे का पता है कि इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है और इसका कैसे यूज़ है और किस बेस पे डिज़ाइन हुआ है वो भी। ठीक है, तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ पावर विक से। पावर विक एंड पावर ब्लॉक, उस समय मैंने ओनली पावर विक को ही इंट्रोड्यूस किया था, पावर ब्लॉक को नहीं किया था। तो अब मैं साथ में पावर विक के साथ में पावर ब्लॉक को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पावर विक PW डॉट नेम का है हम इसका, तो इस PW। ओके, पावर विक। पावर विक एक्चुअली में मार्केट में क्रिएट होती है जब हमको ना तो उस पर इंड्यूसमेंट की नीड होती है, ना कोई स्विंग लिक्विडिटी की। मोस्टली एक फ्लक्चुएटिव मूवमेंट होता है मार्केट का जिस बेस पे हमको ट्रेड लेना होता है, और ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में क्रिएट होती है, साइडवेज मार्केट में क्रिएट नहीं होती है पावर विक, ध्यान रखना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, सबसे बेस्ट पावर विक के और कुछ मिड पावर विक के एग्जांपल। मतलब कि एक नॉर्मल पावर विक और एक स्ट्रांग पावर विक, तीन हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, एक मोमेंट था कैंडल्स का। ओके, मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ से राइज करना स्टार्ट हुई, नॉर्मल मार्केट रन कर रहा है, नॉर्मल मार्केट चल रही है। ऐसे मार्केट में क्या होता है कि एक सडन एक कैंडल क्रिएट होती है इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे एडिट करूँ तो कुछ इस तरीके से एक सडन एकदम बाइंग क्रिएट होती है इस तरीके से। इसको कहूँ तो मैं क्रिप्टो, वैसे तो हर मार्केट में ये वर्क करता है, पहले मेरे को लगता था क्रिप्टो में ही ये काम करता है, क्रिप्टो चार्ट सही मैंने डिस्कवर किया था, फिर धीरे धीरे देखा तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट में ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, ये जो है क्या होगा, मार्केट आपका एक कॉमन नॉर्मल या हल्का अप ट्रेंड में या एक साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, एंड एक ऐसी जगह पे मार्केट आएगा जहाँ से सडन एक शूटअप होगा मार्केट में, सडनली, ना कोई पीछे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक, एकदम सडन जो है वहाँ से मार्केट शूट करेगा। और जो कैंडल वो शूट करेंगी ना तो उसके डाउन साइड में कोई विक होनी चाहिए, ठीक है, ना तो उसके मतलब ये जो विक्स होती है ऐसे, ना तो उसके डाउन साइड की तरफ में कोई विक होनी चाहिए और ना ही अप डायरेक्शन की तरफ में। मतलब कहूँ तो एक फुल बॉडी जो है क्लोज होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट बुलिश कैंडल की, बिल्कुल बुलिश इंगल्फिंग, नो विक ऑन बोथ साइड्स। बट पावर विक है तो विक तो चाहिए होगी हमको। तो विक कौन सी बनेगी, जो ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उसके जस्ट पीछे, उसके जस्ट बैक साइड में अगर एक स्ट्रक्चर या कैंडल ऐसा बना है, और मोस्टली जो है आपको इसी तरीके से यहाँ पे कैंडल देखने को मिलेगी इस तरीके से, तो ये क्या होगी, इस तरीके से विक देके जो ये डाउन साइड में आएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये सीन क्या हो रहा है यहाँ पे क्रिएट कुछ इस तरीके से। नॉर्मल मार्केट ऐसे चल रही थी, ये डाउन आया और ये क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, देखना कौन सी, ये वाली ग्रीन कैंडल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या क्या कि ये जो कैंडल है ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ और ये, ओके, एंड देन नेक्स्ट कैंडल शूट अप, ये सीन हुआ। समझ आया, मतलब क्या हुई, ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, पहले लो गई, फिर हाई गई, फिर हाई गई, फिर यहाँ क्लोज हुई। ये इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे स्ट्रक्चर था, इस वाली ग्रीन कैंडल का। एंड देन नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, एकदम सडन शूट अप हुई, एकदम डायरेक्टली शूट अप हुई। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक बहुत लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है, क्या, एक यहाँ पे एक फ्लो नज़र आ रहा है, मार्केट में एक फ्लो है। ये यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत फास्ट और बहुत क्विक जो है मार्केट ने एक फ्लो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ओके, ये एक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मार्केट ने फ्लो क्रिएट किया है। तो ये
बहुत ज़्यादा लो टाइम फ्रेम में हम बार बार नहीं जा सकते, तो हम इसको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए पावर विक की तरह। ठीक है, तो ये क्या रहा यहाँ पे एज ए हमारा पावर विक रहा। अब जैसे ही मार्केट ने शूटअप किया तो हमने इसको मार्क कर दिया एस PW, व्हाट PW पावर विक। ओके, ये हमारी पावर विक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट स्लो साइडवेज डाउन साइड में आता है, पावर विक को टैप करता है एंड देन इंस्टेंट कंटिन्यू, ये मोमेंटम होता है। अब रीज़न क्या है, ये एक पॉइंट जो है ना बहुत अच्छा लिक्विडेशन पॉइंट होता है। यहाँ पे मार्केट में जो है यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होते हैं, और ट्रैप कैसे, जब वो सडन एकदम बाइंग कैंडल बनती है तो जो सेलर्स है वो वहीं के वहीं स्ट्रक हो जाते हैं, तो वही वापस एक लिक्विडिटी का काम करते हैं जो वापस इसको आगे की ओर पुश करते हैं। और ये एक इंस्टेंट लिक्विडिटी होती है, तो इसमें इंस्टेंट मूवमेंट होना चाहिए कि मतलब विक बनी तो वापस उसी को मार्केट टारगेट करने के लिए डाउन साइड जाए। अगर वो ऐसे करके वो अपसाइड और नया स्ट्रक्चर कंटिन्यू स्ट्रक्चर बना रहा है देन वो वर्केबल नहीं है। ये एक इंस्टेंट लिक्विडिटी होती है जो मार्केट में इंस्टेंट जो है यहाँ पे पब्लिक ट्रैप हुई होती है, उनकी लिक्विडिटी को प्ले करने का तरीका है। अगर वो आगे कंटिन्यू जा रहा है दैट मीन कि वो ऑलरेडी पोजीशंस लिक्विडेट हो चुकी है, तो अब वो जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ये एरिया। ओके, एक इंस्टेंट लिक्विडिटी को प्ले करने का तरीका है। ओके, अब देखो इसके ये जो है सबसे एडवांस्ड या स्ट्रॉन्ग एक जो यहाँ पे पावर विक का एग्जाम्पल है। रीज़न, ये जो बिग बुलिश कैंडल बनी ना तो इसके अप डायरेक्शन में विक है ना इसके डाउन डायरेक्शन में विक है, किधर भी विक नहीं है, एकदम फुल बुलिश कैंडल जो यहाँ पे क्लोज हुई है। ये जो यहाँ पे हाई एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी पावर विक है। अब मीडियम्स के एग्जाम्पल्स क्या है, मीडियम्स वैसे ही है, डिटो यहाँ पे चार्ट देखोगे तो वही है, और यही एरिया है पावर विक का। अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो ये वाला एरिया, बस इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, इसमें ये हो रहा है कि मार्केट की ये जो बिग बुलिश कैंडल है ना, ये वाली, ये बिग बुलिश कैंडल क्या कर रही है कि मार्केट में यहाँ पे ये डाउन साइड में एक विक को शो कर रही है। अप डायरेक्शन में विक नहीं है, या वो बहुत एक हल्की सी माइनर सी, पर डाउन डायरेक्शन में क्लियर विक शो हो रही है हमको। यहाँ पे देखो एक जो है यहाँ पे क्लियर विक शो हो रही है यहाँ पे। तो इसने क्या किया है कि मार्केट में जो सेलर्स थे ना उनको और जो है यहाँ पे हल्का निकलने का टाइम दिया, मतलब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल ओपन पे टाइम इन्वेस्ट किया, तो ये इंस्टेंट में इतना पावरफुल में काउंट नहीं होगा, ये ओपन होते ही इंस्टेंट अप डायरेक्शन में था इसलिए। तो ये एक जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी या नॉर्मल जो है पावर विक में काउंट होता है ये। और सेम ये सीन भी कौन सा, यहाँ ये वाला, इसमें भी वही है, जो यहाँ पे इस बिग कैंडल में डाउन साइड में विक थी, तो यहाँ पे डाउन साइड में ना होके अप डायरेक्शन में विक थी। अगर विक दोनों ही डायरेक्शन में है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, देन वो हमारा एक पावर विक का सेटअप नहीं रहेगा। मार्केट दोनों साइड ही क्रिएट ना करे विक तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी एक डायरेक्शन में क्रिएट करता है तो वो एक मीडियम हमारा जो है पावर विक रहेगा। पावर विक के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बैंक निफ्टी में शो करता हूँ, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा बनते हैं, गोल्ड में भी बनते हैं, हर टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ये थ्योरी है मैं उनकी, मेरे को डालनी थी क्योंकि बार बार पब्लिक ऐसा ना कहे कि मेरी मेंटरशिप्स में से जो है चीज़ें लीक होके जो है वापस यूट्यूब पे जाए और मैं कभी बताऊँ तो फिर मेरे को ही कमेंट आए कि आप कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोड्यूस करना सही रहता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आज ही का है, फ्रेश है, यहाँ पे ये वाला सीन आप देखो क्या, यहाँ पे ये कैंडल आपको शो हो रही है कौन सी, ये यहाँ पे वन डायरेक्शन में विक और बाकी नो विक, इंस्टेंट एक यहाँ पे मार्केट में रैप, और ये एरिया एज हमारा क्या बना, पावर विक। मार्केट में यहाँ पे भी विक्स थी और भी जगह पे थी, बट दोनों साइड विक और इसमें भी बहुत साइड विक्स, तो हमने कोई कंक्लूड नहीं किया, इसी कैंडल की विक को पीछे को कंक्लूड किया, और इसी कैंडल के आसपास में आके ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, ये है हमारी एक पावर विक। और भी मैनी एग्जांपल्स हो सकते हैं पावर विक के, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, फॉरेक्स मार्केट के लिए, इंट्राडे है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक बेटर टाइम फ्रेम है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ओके, रैंडम हर जगह नहीं देखना है, जहाँ मार्केट प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है वो सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज रहेंगे पावर विक के लिए। जगह जगह पे पावर विक क्रिएट नहीं होती है, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ के लिए वो अच्छा वर्क करती है, जैसे कि यहाँ कहीं पे क्रिएट हुई यहाँ के लिए। ठीक है, ओके, ये पावर ब्लॉक, वो पावर ब्लॉक को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपके साथ में। ठीक है, तो ये जो है पावर विक है। ओके, यहाँ पे ये पावर विक के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर किए।
अब थोड़ा ये और भी एक डिज़ाइन हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे अप डायरेक्शन की लिक्विडिटी न ले एंड देन डायरेक्ट फॉल करे डाउन में, तो वो और स्ट्रॉन्ग पावर विक में काम करता है। जब वो कैंडल रेंज आप पढ़ोगे तो शायद उसमें और ज़्यादा क्लियर हो ये चीज़ें, ठीक है। बाकी पावर विक को जो इंट्रोड्यूस करना था जो मैंने आपके साथ में किया, ओके। और सेल डायरेक्शन भी इसका इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे वो तो बाय नॉर्मल बेसिक बाय चल रहा था, बाय कैंडल्स, एक हल्का सेल और एक विक वापस इनसाइड में क्लोज एंड देन ये क्यों होता है पता है, जब मार्केट ऐसा चल रहा होता है बाय में कंटिन्यू ऐसा नॉर्मल, तो एक बाय फिर वापस मार्केट डाउन जाता है, फिर वापस जो है वो पुश करता है ना, ये फ्लो क्रिएट करता है। पता है ये कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये कुछ ओपन हुई, अप गई और यहाँ पे डाउन आई और ऐसे क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल पावर विक बन के ऐसे सीधा फॉल कर गई ये वाली कैंडल। तो ये क्या हुआ, एक फ्लो में क्रिएट हुआ मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या है, एक पावर विक है ये और ये बोथ साइड के लिए स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दोनों साइड में इसमें नेक्स्ट जो बॉडी यहाँ पे इंस्टेंट लिक्विडिटी ली है जिसने, जो दोनों साइड में विक्स नहीं है ना बराबर है, तो ये स्ट्रॉन्ग पावर विक है, ठीक है। ये एंड देन वापस यहाँ पे वन डायरेक्शन में है विक, तो ये जो यहाँ पे पावर विक बेसिक है। इसके ओल्ड कॉइन्स क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बिकॉज क्रिप्टो में मार्केट जो है सडन एकदम बाउंस होता है वहाँ पे और इंस्टेंट लिक्विडिटी को प्ले करता है मोस्टली क्रिप्टो, तो इसलिए जो है क्रिप्टो के अंदर ये ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी जब भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट वॉलेटाइल होते हैं तब भी उनमें भी अच्छे काम करता ही है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको फॉरेक्स के, जैसे कि जाओ यूएसडी में भी ये क्रिएट होता है। पहले मैं क्रिप्टो का एग्जांपल दे देता हूँ आपको, डॉज कॉइन में भी ये क्रिएट हुआ था। इसी जो ये रन चल रहा है कंटिन्यू, इसी रन के अंदर अभी मार्केट ने जो है यहाँ पे पावर विक को भी क्रिएट किया था एंड देन मार्केट ने उसको टैप किया एंड देन कंटिन्यू किया, ओके। यहाँ पे ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये रहा एक पावर विक का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या हो रहा है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग पावर विक है, ये विक डाउन साइड। अब रीज़न क्या है, लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट कैंडल यहाँ ओपन हुई और अप गई और एक फ्लो क्रिएट किया डाउन साइड और इंस्टेंट एकदम इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये फ्लो क्रिएट हुआ सेल का, तो वापस ये पावर विक में इंट्रोड्यूस हुआ पीडब्ल्यू में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बुलिश इंस्टेंट लिक्विडिटी और टैप किया एंड देन कंटिन्यू, ओके। इस तरीके से जो है यहाँ पे पावर विक के एग्जांपल्स है, ठीक है। अब वापस बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है इसी चार्ट में और वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम पावर ब्लॉक की तरफ। पावर ब्लॉक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये न्यूज़ मूवमेंट्स में हो गए या फिर मार्केट के ओपनिंग टाइम पे हो गए, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। पावर ब्लॉक इंट्रोड्यूस सिमिलर है चीज़ें, बस उसमें क्या हम काउंट करते थे, विक को काउंट करते थे, इसलिए पावर विक नाम था उसका। और इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इसमें हम ब्लॉक को कंक्लूड कर रहे हैं, पूरे ऑर्डर ब्लॉक को। तो बट ये ऑर्डर ब्लॉक उस तरीके से नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हल्की सी चेंजेस हैं, कुछ हल्की गड़बड़ है, उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं हम बिना आईडीएम का। ब्लॉक पावर ब्लॉक है हमारा, एक इंस्टेंट लिक्विडिटी को ट्रैप करके प्ले करना। ये बहुत बने इन दिनों हाईली क्रिएट हुए मार्केट में, क्योंकि मोस्टली ये क्रिएट होते हैं जब मार्केट में फास्ट मोमेंटम्स होते हैं या जब भी मार्केट बहुत तेज़ी में होता है तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है पावर ब्लॉक। और पावर ब्लॉक बहुत शानदार चीज़ है, देखो ये देखो यहाँ पे मार्केट एक बेसिक डाउन अप डाउन एंड देन वापस डाउन। एक अच्छी जब भी ये सेल कैंडल्स ऐसे क्रिएट होगी, जब भी बाय की तरफ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट एक ऐसी एक गुड सेल कैंडल क्रिएट करेगा, एक अच्छी बॉडी वाली, ये ऐसे एक गुड बॉडी वाली सेल कैंडल क्रिएट करता है मार्केट, जो इंट्रोड्यूस करती है सेलर्स को मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं इस कैंडल में और जो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, ये डायरेक्ट सीधा इंस्टेंट उन सेलर्स की लिक्विडिटी को प्ले करती है, सीधा डायरेक्ट बिना कोई डाउन साइड की विक दिए हुए यहाँ पे ऐसे किए हुए, वो सीधा यहाँ पे प्ले करती है मार्केट में, यहाँ पे उस इंस्टेंट लिक्विडिटी को, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेलर स्टेप हुए। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में ये न्यूज़ आने वाली है, समझ लो न्यूज़ मोमेंटम ही है, यहाँ समझ गए, न्यूज़ मोमेंटम यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है। मार्केट बेयरिश कैंडल क्लोज हुई,
सेलर्स इन्वाइट हुए यहाँ पे, एंड देन न्यूज़ कैंडल ओपन होते शूट अप, तो सेलर्स कहाँ नहीं निकलेंगे, वो वहीं के वहीं स्टक रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट में वही एरिया एक लिक्विडिटी एरिया बनता है, मार्केट स्लो 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 एंड देन टैप एंड देन वापस कंटिन्यू ऐसे। तो एक पावर ब्लॉक का काम करती है, पीपी का काम करती है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, अब मार्केट में कई बार होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है, पर ऐसे पावर ब्लॉक्स क्रिएट या पावर विक्स क्रिएट करते हुए जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा, अब यहीं पे पावर विक बन सकती थी क्या? यस, अगर ये कैंडल कुछ ऐसी होती तो पावर विक में क्रिएट हो जाती, अगर ये कैंडल कुछ ऐसी है तो ये पावर ब्लॉक में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब वही एग्जांपल सेम इस तरीके से साइडवेज, एंड देन ये बाय को इन्वाइट किया एंड देन सडन एकदम शार्पली फॉल मार्केट, तो ये क्या इंट्रोड्यूस हुई आपकी एक पावर ब्लॉक। पावर ब्लॉक में ये जो एक एरिया फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, क्या किया इसने, एक इंस्टेंट लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया एंड देन फॉल। एक शार्पली फॉल जब भी होता है मार्केट में तब वहाँ स्ट्रक होते हैं मार्केट। अब देखो, जब भी मैं वापस कह रहा हूँ कि कैंडल के जो रेंजेस को समझोगे तब आप जो इन फ्यूचर या जब भी, अब मैं कब अपलोड करूँ वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट जब भी आप समझोगे तो उसमें और भी ये चीज़ें क्लियर होगी कि मार्केट जो है यहाँ पे इसके लिक्विडिटी लेके फिर आ रहा है, तो फिर ये जो है थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, मार्केट इसके लिक्विडिटी पेंडिंग रख के जो है अब डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी पावर ब्लॉक या पावर विक्स वर्क करते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये था पावर ब्लॉक और पावर विक का कंसेप्ट। अब इसको थोड़ा सा हम जो है लाइव चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, कहीं पे जहाँ पे भी क्रिएट हुए हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का आपको बताया, बैंक निफ्टी में हम जो है यहाँ पे पावर ब्लॉक के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट ने कहीं क्रिएट करने की कोशिश की है तो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक फास्ट मोमेंटम्स जब भी आते हैं मार्केट में फॉल बेस पे या पंप बेस पे, जब हम उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे पावर विक्स क्रिएट हुई थी, यहाँ से बाउंस हुआ मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल सर्च करता हूँ, मिलते हैं तो आपके साथ में शेयर करते हैं। ओके, सो नाउ ये यहाँ पे एक आपको पावर ब्लॉक का, पावर विक का एग्जांपल शेयर किया जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको एक पावर विक नज़र आएगी यहाँ पे, और ये भी जो है आपको एक पावर विक शो होगी। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो है वहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ ब्रेक करने की कोशिश करे, मतलब इन दोनों में से अगर मैं कहूँ भी तो जो स्ट्रॉन्ग पावर विक होगी ना वो डाउन वाली होगी। इसके मैनी रीजंस हो गए, प्रीमियम से डिस्काउंट मार्केट वर्क करती है, और उसके बाद में जो है यहाँ पे मार्केट में ये भी एक इंस्टेंट मूव है और ये भी इंस्टेंट मूव था, बट मार्केट इसकी हल्की यहाँ पे वीक स्ट्रेंथ थी और मार्केट सीधा डाउन ही ओपन हुई, सीधा पावर विक वाले एरिया पे ओपन हुई एंड देन यहाँ से शूट किया अब डायरेक्शन में, कितना ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 200 प्लस पॉइंट्स तक यहाँ पे मार्केट ने बाउंस दिया। जबकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कोई ब्लॉक नहीं था इस रेंज में, केवल एक हमारे पावर विक थी। पब्लिक यहाँ पे ब्लॉक का वेट करती है डाउन डायरेक्शन में, मार्केट पावर विक को टैप किया एंड देन यहाँ तक टारगेट दिया आपको एंड देन फिर डाउन साइड में आया मोमेंटम, ठीक है। अब मैं कुछ गोल्ड के चार्ट पे जाके आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर कहीं पे पावर विक के या पावर ब्लॉक के एग्जांपल्स मार्केट में बने हैं तो मैं शेयर करता हूँ। मार्केट में न्यूज़ आती है जब बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं ऐसे ब्लॉक्स या ऐसे विक्स, तब मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ सी दिस, यहाँ पे पावर विक के भी एग्जांपल है, पावर ब्लॉक के भी एग्जांपल है, बट पावर ब्लॉक का एग्जांपल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मीडियम पावर ब्लॉक है जो कि यहाँ पे एक डाउन साइड में मार्केट ने कहीं पे भी विक्स, ये देखो एक बेयरिश कैंडल क्लोज की मार्केट में, यहाँ पे दोनों साइड की तरफ में विक्स से एक बेयरिश कैंडल क्लोज और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही सीधा शूट अप कर गई, हल्की सी ऊपर विक है, वो मीडियम प्रोबेबिलिटी में इसको क्रिएट किया मार्केट ने एंड देन वापस मार्केट इस रेंज के आसपास में आया और यहाँ से वापस एक अप डायरेक्शन में बाउंस शो किया, ठीक है। तो ये एरियाज वर्क करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ मोर एग्जांपल ऑफ पावर विक, ये रही यहाँ पे आपके एक पावर विक का एरिया, ये रहा यहाँ पे पावर विक, ठीक है। ये पावर विक का एरिया, मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में पावर विक पे आता है और यहाँ से वापस एक बाउंस शो करता है अराउंड आपको 60 पिप्स के आसपास का, ठीक है, एंड देन वापस फॉल बैक करता है। तो जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज है पावर ब्लॉक या पावर विक, मार्केट उनको रेस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक एरिया थे, ठीक है। पावर ब्लॉक कुछ हल्का एल्गो जैसा ही आपको नज़र आएगा, बट क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग फील होगा। जैसे कि मैं कुछ क्रिप्टो कॉइन्स देख रहा था, इन दिनों क्रिप्टो बुल रन चल रहा है, तो इनमें जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे पावर ब्लॉक या पावर विक के एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ सी दिस, यहाँ पे एक गोल्ड के अंदर, क्रिप्टो में मुझे सही से कहीं पे भी पावर विक नज़र नहीं आया, पावर ब्लॉक, तो मैं यहाँ पे कुछ फॉरेक्स के चार्ट पे आया हूँ, तो गोल्ड के अंदर देख सकते हो आप ये यहाँ पे
मार्केट में क्या हुआ, ये यहाँ पे पूरी एकदम वन डायरेक्शन में यहाँ पे मीडियम एक पावर वीक क्रिएट हुई, ये वाली रेंज, मार्केट इस पे आसपास में आया, यहाँ से रिजेक्शन दिया एंड देन फॉल बैक डाउन। पावर वीक तब तक फेल नहीं होगा जब तक मार्केट उसके अबाउ क्लोज ना कर दे, और पावर ब्लॉक के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पावर ब्लॉक के यहाँ पे भी आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, बट पावर वीक के लिए कंडीशन है कि अबाउ जब तक क्लोज ना हो तब तक वो फेल नहीं करेगा। यहाँ पे भी एक पावर वीक क्रिएट हुई है ये वाली रेंज में, यहाँ पे अभी स्टिल वो पेंडिंग था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको टैप किया, उसको पेंडिंग रखा, तो यहाँ पे अब वो आगे के लिए इतना वर्केबल नहीं है। ठीक है, वो इंस्टेंट लिक्विडिटी थी, इंस्टेंट टैप करता तो हम उसको प्ले किया सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स थे जो पावर वीक के, पावर ब्लॉक के, मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की। ये हर जगह हर टाइम नहीं क्रिएट होता है, ये एक्चुअली में कम ही क्रिएट होते हैं, और जब भी क्रिएट होते हैं आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आपके फेवर में है तो उनको प्ले करो, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये पावर वीक पावर ब्लॉक का वीडियो था जिसका लॉजिक बेस पर मैंने आपको समझाने की पूरे अच्छे तरीके से कोशिश की है। और भी बहुत सारी थ्योरीज आने वाली है मेरी, एक बेसिक ब्लॉक की थ्योरी थी, इसके बाद कुछ और थ्योरीज आएगी, वो भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। बीच में वापस कुछ स्मार्ट मनी की थ्योरीज आएगी, उनको वापस अपलोड करूंगा। एक मेवन का ब्लॉग था जो मैंने एक अलग से मेवन की प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसी चैनल पे, उस पर इसको जो यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करें, ट्रेड मेवन टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे जो भी मार्केट अपडेट्स होती है जो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो भी कल गोल्ड का जो न्यूज़ था उसमें मैंने आपके साथ में अपडेट किया था कि मार्केट पहले फैक्ट पम्प शो कर सकता है, फिर फॉल बैक डाउन हो सकता है, तो वैसे ही मोमेंटम हमें कुछ देखने को मिला गोल्ड के प्राइस के अंदर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।